चलो गाइस लेट्स सी आज आपको महादेव जी क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए। चलो आपके लिए चेक करते हैं। सो यस महादेव जी आपको ये गाइड कर रहे हैं, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं और नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको बोल रहे हैं कि जितना जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, जितना जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स करोगे, उतना उतना आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप किसी भी चीज़ों में कंफ्यूज हो, क्योंकि जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होता है ना, तब हम चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी से कर सकते हैं और ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं। बिकॉज अगर हम माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं दैट इज बेस्ट, नहीं तो जब हमें माइंड कंट्रोल करता है तो वो हमारे लिए डिफिकल्टीज बन जाती है और हम ओवर थिंक करने लगते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होती है। तो अगर करंटली आप इस फेस में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप एंग्जाइटी या डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर के साथ स्पेंड कर सकते हैं। आप घूम के आ सकते हैं कहीं, या आप खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आप बेयर फुट आप नेचर में वॉक कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट इज प्योरीफाई योर थॉट चक्रा। ये ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे वर्ड्स जो होते हैं ना, वही हमें बनाता है कि हम कैसे पर्सन। तो अपने वर्ड्स को अच्छे से यूज़ कीजिए, उसको रूड वे में मत यूज़ कीजिए। और एंड हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अपनी चीज़ें अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस कीजिए। इवन समटाइम्स क्या होता है ना, हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हैं, रेदर देन मतलब आपको पता है कि आप ये चीज़ें किसी को नहीं बता सकते हैं, तो आप जर्नलाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तो उससे भी आपको हेल्प हो सकती है। ठीक है, एंड देन आप अगर आपको लगता है कि आपके कुछ रिलेशनशिप्स में या किसी भी चीज़ में अगर ड्यू टू लाइक कम्युनिकेशन इश्यूज है, तो उसको सॉल्व कीजिए। अपने थ्रोट चक्रा मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ये मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है कि आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, हम कुछ ग्रजेस है वो खुद से होल्ड कर लेते हैं या किसी और से होल्ड कर लेते हैं। तो फॉरगिवनेस एक्चुअली किसी और के लिए जरूरी नहीं होती, वो हमारी बेटर इनहेंसमेंट के लिए होती है। तो आप फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड हाँ, पॉजिटिव चीजें देखिए अपनी लाइफ में, ना कि नेगेटिव वे में। प्रोस्पेक्टिव हर चीज के दो होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। सो प्रोस्पेक्टिव अपना शिफ्ट कीजिए, पॉजिटिव आउटलुक को देखिए, और ना कि प्रॉब्लम को देखिए, सोल्यूशंस को देखिए। प्रॉब्लम्स देखने की जगह सोल्यूशंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि समटाइम्स ना हम खुद ही माइंड में स्टक हो जाते हैं, एक्चुअली इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती भी नहीं है। एंड यार आप अपनी, अगर आपको लगता है कि आपको अपना ऑरा, मुझे भी फील हो रहा है, आपको अपना ऑरा भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे आसपास कुछ वाइब्रेशंस ऐसी होती है लोगों की कि वो हमें नेगेटिवली इफेक्ट करती है। तो प्रोटेक्ट योर ऑरा, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। एंड या इवन इफ यू आर फीलिंग ना समटाइम्स विद थ्रोट चक्रा, आई एम फीलिंग समटाइम्स क्या होता है ना, हम क्या करते हैं दूसरों के इमोशंस ना खुद पे इफेक्ट होने देते हैं। हम क्या करते हैं, हम करते रहते हैं वो चीज़, या तो हम पीपल प्लीजिंग करते रहते हैं, या हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो चीज़ करते हैं। यानी हमें लगता है कि हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना, बट एक्चुअली ना समटाइम्स हमें नो बोलना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। ये रूड नहीं होता, ये एक्चुअली अपनी प्रोटेक्ट करना होता है, अपनी बाउंड्रीज। तो वो भी हमारे लिए अच्छा होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ों को बोलना चाहिए कि ये हमें नहीं करनी है, और किस चीज़ों को हमें बोलना चाहिए कि ठीक है आई कैन डू इट। तो इट्स ओके टू से नो, इट्स नॉट लाइक यू आर बीइंग रूड, यू आर जस्ट being yourself, and being yourself is always best. You are choosing yourself, you are prioritizing yourself, so it's okay, you can choose yourself, it's your life. So if you're feeling like you want to start something new, or you are feeling like you want to follow your some passion, then go for it. At least do it as a like side thing, so that it can help you emotionally. So do the things that can make you emotionally fulfilled.